for the application. अपॉइंट तो व्हाट अपॉइंट व्हाट? जैसे कोई भी एप्लीकेशन जो मेंटेनेबल ही नहीं है फर्स्ट हाँ, स्टेज पे, वो आप मेंटेन कैसे करा सकते हो कि नहीं भाई ठीक है आप रखो। जैसे अगर हम अपोज कर रहे हैं उसका कि भाई ये आप एडमिसिबल ही नहीं है। आप सुनो मेरी बात, ये एडमिसिबिलिटी की बात तो सेकेंडरी हो जाती है। मैं आपको बताऊं क्या, सीपीसी के अंदर भी प्रोविजंस जो है, तो सिविल लॉयर्स क्या करते हैं, केस नहीं बनता हो आप उसको भी बना के देते ना, देन ओनली यू हैव एन आर्ट हाँ। टू बिकम अ लॉयर, अदरवाइज नॉट। यस। यस मैम, ये तो है, यू हैव टू ये तो है। फॉलो दैट आर्ट। हाँ मैम, अभी एक केस में अभी है, एक नम्रता का ही केस है, नम्रता के पास आया था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट इज कि मतलब जिस प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूँ, मैंने उसको अपने डिक्लेरेशन के लिए केस डाल दिया। चलो आपका क्वेश्चन जो है ना रीना मैम, जी रीमा मैम, मैं जी। आपका आई टेक इट इन द लास्ट में। यस लेट्स यस बिगिन नाउ। यस। ओके, यस लेट्स स्टार्ट। श्योर। चलो स्टार्ट करेंगे। आप देखो अंडर सेक्शन 175 पे आ गए हम, ठीक है। यस। इससे पहले जितने भी सेक्शंस में जितनी भी चेंजेस आई है, मैंने आपको हर एक चेंज जो है, एवरी सेक्शन मैंडेटरीली आपको सेक्शंस बताए हैं मैंने, ओके। और व्हाट इज अ चेंज, सीआरपीसी में क्या था, बिना आप लोगों को सीआरपीसी दिखाए मैंने आपको चेंजेस दिखाए ना। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is saying under section 175(3), cognizable offense, the magistrate before directing the investigation by police requires to examine the application of the complainant along with affidavit। आप लोगों को पता है ये एफिडेविट क्यों बोला जा रहा है, एनी क्रिमिनल कंप्लेन, इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जहां पर आपको कंपलसरी एफिडेविट सपोर्टिंग देना पड़ता था, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है, देर इज अ केस लॉ विच हैड कम एंड सेड दैट कि विद ईच एंड एवरी क्रिमिनल कंप्लेन आप लोगों को सपोर्टिंग एफिडेविट लगाना होता है, ठीक है। हर स्टेट के अंदर जो एफिडेविट लगाने की जो प्रोसीजर्स होती है, हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, डजेंट मैटर, एफिडेविट इज एफिडेविट। नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एफिडेविट एंड देर इज अ बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द नोटरी एफिडेविट, है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा। यहां पर इन्होंने क्या कहा, जो सबमिशंस की जाएगी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, द मैजिस्ट्रेट मे इंक्वायर इन दिस रिगार्ड। यहां पर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी, सीआरपीसी के अंदर हम यही पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आए, ठीक है। आज भी वो पढ़ा, इससे पहले भी हम वही पढ़ के आए थे। पर यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, द मैजिस्ट्रेट बिफोर डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस रिक्वायर्स टू एग्जामाइन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। आपको पता है कि हम जो यहां पर 156(3) की बात करते थे सीआरपीसी के अंदर, अब वो कौन सा सेक्शन है, 175। ठीक है, 175, ये आपके सामने है, ओके, यस। एज गुड एज। अब ये 156 की थ्री जो पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है, आप इस पोजीशन को इन्होंने क्या चेंज किया, वैसे भी यही होता था। हम क्या करते थे, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते थे, एफिडेविट फाइल करते थे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते थे, उसके साथ में सपोर्टिंग एविडेंसेस जो भी होते थे आपके साथ में उस लिस्ट में होते थे। और जो पुलिस कंप्लेन आपने की हुई होती है वो सब आपके कंप्लेन में हुआ करता था। और लास्ट जो कंप्लेन होती थी, है ना, दैट इज टू बी शोन टू द कोर्ट, और मजिस्ट्रेट उसके अंदर इंक्वायरी करता था। नाउ यस। व्हाट इज अ चेंज हियर यार, ये तो वही दिख रहा है आंखों के सामने, है ना। अगर आप देखने जा रहे हो तो 156(3) में ललिता कुमारी की जजमेंट याद आ रही है कुछ कुछ, यस। वर्सेस स्टेट ऑफ, वर्सेस स्टेट ऑफ, चलो मैं ही बता दूं, या चलो आपको बोलती हूँ कि अगर नहीं पता होगा तो मुझे बताना, चलो मैं बताऊंगी, थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। अब 156(3) के अंदर वैसे कोर्ट्स मैकेनिकल प्रोसेस यूज करते थे, ठीक है। यानी जब 156(3) एक प्रोविजन जो ओपन हो गया कि मैजिस्ट्रेट एफआईआर करेंगे, ठीक है, तो डील विद दिस प्रोसेस, अगर मैजिस्ट्रेट एफआईआर करेंगे तो पुलिस करेगी क्या, ठीक है। ये बात बहुत पॉसिबिलिटी और बहुत रिमोट होती है कि मैजिस्ट्रेट्स जो है ना, एफआईआर करने के लिए
उस एसेंस को ही खत्म कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, समझो आपने 2015 में कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है, आज दिन तक 3 इयर्स हो चुके हैं, 4 इयर्स हो चुके हैं, उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे यहां पर पता हो आप कि अगर ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा, या फिर भी मैजिस्ट्रेट जो है 156(3) का ऑर्डर कर सकता है, अब हो जाएगा 175(3). अब मैंने आपसे कर क्वेश्चन सकता है पूछा मैम। है, मुझे मैम बता दो कर एक लिमिटेशन, सकता है। वन लाइन आंसर, वन वर्ड आंसर और वन लाइन आंसर। कम ऑन, आई एम टेकिंग इट फास्टर। कम ऑन ब्लास्टर्स, बताओ जल्दी कर करो। सक, कर सकता है मैम वो अभी भी। अभी भी कर सकता है? यस 3 मैम, ईयर का क्योंकि लिमिटेशन कंप्लेन मैम। यस मैम, कर सकते हैं। क्या लिमिटेशन किसने कहा? लिमिटेशन एक्ट लिखा सेक्शन 5। कौन सा आता है? किसने बोला क्रिमिनल को आप सेक्शन 5 लगाओगे भाई? किसने कहा? आपसे ये बात किसने कही है बाबा कि लिमिटेशन सेक्शन 5 लगेगा यहाँ पे? हम्म, किसने कहा लिमिटेशन 5 लगेगा? अरे यार मुझे बताओ तो सही कि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं। चलो जल्दी बोलो, किसने कहा आप लोगों से लिमिटेशन 5 लगेगा? क्रिमिनल में लिमिटेशन नहीं है। यस, यस। कौन सा लिमिटेशन? काय का लिमिटेशन? किसने बोला? क्रिमिनल को कोई लिमिटेशन का पॉइंट छोड़ दो आप। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अपील को नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने तो जो 156(3) की कंप्लेन इक्वल्स टू 175(3) ऑफ BNSS, उसमें अपन ने जो किया है आपके क्रिमिनल प्राइमा फेसी केस क्या है? पहले बात, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टू वेरीफाई द कंप्लेन। कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए जज क्या करता है? आप कंप्लेन फाइल करते हो, कंप्लेन फाइल करने के बाद में क्या होता है? अगर नोटिस इशू कोर्ट होता है। को, नहीं नहीं नहीं, क्या होता है? वेरिफिकेशन की बात मैं आपको बता रही हूँ, पहले पहले मेरी बात सुनो। क्या विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट कैन अ मैजिस्ट्रेट पास एन 156(3) ऑर्डर? नो मैम। क्यों नो मैन यार, क्यों क्यों क्यों? मैम, जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कैसे पास करेगा? क्योंकि कोई जो हम अपने एप्लीकेशन लगा के दे रहे हैं एफिडेविट के साथ, एनेक्सर्स दे रहे हैं, उसके ऊपर नोटिस, उसके ऊपर तो सी, नोटिस ही तो इशू करेगा। हाँ तो नेक्सस की बात तो बाद में आती है ना, जब तक ललिता कुमारी की जजमेंट नहीं आई थी, इससे पहले किसने बोला आप लोगों को? वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। 156(3) ओके। का मतलब क्या होता था? अगर हमारी कंप्लेन फाइल होती है तो उसमें क्या होता था? कंप्लेन, कंप्लेन के साथ में LOD लगा के, और आपको जो विटनेसेस लीड करने हैं, ऐसा कुछ है जी। तो उसको लगाकर आप अपने कंप्लेन को लेकर जाते थे, और कोर्ट कंप्लेन की आर्ग्यूमेंट होती थी विदाउट द वेरिफिकेशन डन ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट। किसने बोला आपको? एफिडेविट तो अभी फाइल करने लगे हैं आफ्टर दिस साइटेशन विच इज कम। इससे पहले कौन सी कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन होती थी? नो नो। वेरिफिकेशन वाज डन ऑन द पार्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट यूज्ड टू सी द कंप्लेन वाज फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट, और जो इन्फॉर्मेंट होता था अगर उसकी नहीं ली जाती है पुलिस के तरफ से, तो यहाँ पर जो हमारे एडवोकेट्स होते थे वो क्या करते हैं? कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करते थे एंड द जज यूज्ड टू पास एन ऑर्डर फॉर 156(3). उसके ओके, नो बाद आइडिया इन्होंने क्या कहा मैम। कि एफिडेविट इज मैंडेटरी टू फाइल बिफोर द कोर्ट, देन द प्रोसेस वेंट, ऐसे चला। कंप्लेन फाइल करो, उसके साथ में आप यस। वकील पत्र फाइल करो, उसके साथ में आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करो, उसके साथ में आप एड्रेस यस। प्रूफ फाइल करो, उसके साथ में आप एफिडेविट फाइल करो। यस ये मैम। प्रोसीजर होता है हमारा फाइलिंग का। उसके यस बाद मैम। में आपको ऑन ओथ जो है कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन लेनी होती है। कंप्लेनेंट को वेरिफिकेशन बोले तो क्या? नो एडवोकेट कैन इंटरप्ट इन द बिटवीन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द मैजिस्ट्रेट, यानी मैजिस्ट्रेट को उनको वन लाइनर्स में पूरा बताना होता है, यानी पूरा कंप्लेन जो है, कंप्लेनेंट को पूरा कंप्लेन बताना होता है, यस मैम। ठीक है? क्योंकि एज पर द मैजिस्ट्रेट इट इज द स्टोरी ऑफ द कंप्लेनर विच ही हैड अलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेन, ठीक है?
वैसे तो मैं अलाइज Yes. इसलिए बोल रही हूँ कि दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट बी ट्रू टू। हो सकता है वो सच है, हो सकता है वो सच नहीं नहीं भी है नहीं, ना? हाँ कुक दैट्स भी व्हाई आई थोड़ी भी यूज हो द वर्ड सकती है। अलाइज। हाँ, यस। ओके। तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, यानी कंप्लेनेंट को वर्ड टू वर्ड वो सारी चीजें जो है वो कोर्ट को बतानी होगी, ठीक है? यस मैम। और वो बताने के बाद में इट इज द आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, कि कंप्लेन डायरेक्टली क्या करेगा आफ्टर द वेरिफिकेशन, उसके बाद में कोर्ट को लगता है तो ही सपोज टू पास एन ऑर्डर अबाउट 156(3)। नो, ही विल टेक विटनेसेस। यस मैम। फॉर दैट आप लोग जो कंप्लेनेंट होते हैं वो विटनेस लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं 156(3) की बात कर रही यस, थी, अब जो हमारा 175(3) हुआ। 75 हो गया। यस मैम। यस, बिजनेस पे यस, दिस जाता इज है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या होता है। मैं प्रोसीजर भी बता रही हूँ, मैं आप लोगों को कंप्लेन क्या इंग्रेडिएंट्स क्या लो कि आप वो भी बताती हूँ कि अगर आपको 156(3) की कंप्लेन में क्या दिखाना होता है, व्हाट यू प्रेयर फॉर। वन इज 156(3), ठीक है? यस और मैम। अदर इज व्हेन द केसेस इज कॉग्निजेबल, आप तब जाते हो, है ना, कॉग्निजेबल यस मैम। जिसमें बेल नहीं नहीं होती है। होती। और यस उस मैम। कॉग्निजेबल केसेस को लेकर अगर जो कंप्लेन, जो एफआईआर पुलिस को लेनी चाहिए थी, अगर पुलिस गदागिरी कर रही है तो पुलिस को छोड़ के हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट एंड में। कोर्ट इज सपोज टू डू व्हाट? कोर्ट इज सपोज टू पास एन ऑर्डर, बट विद द प्रोसीजर को बाईपास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यस में मैम। विटनेसेस को ऑन ओथ बोलना पड़ता है। जैसे कंप्लेनेंट जो है पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पूरी यस कंप्लेन मैम। को रटा रटा के उसको हम लोग जब विटनेस बॉक्स में खड़ा करते हैं, आपको पता है कि कंप्लेनेंट को थोड़ी याद होता है, इट इज द यस ड्यूटी मैम। ऑफ द लॉयर उसको पूरी कंप्लेन बताने के लिए। क्योंकि समवेयर हमारे जो विजन्स होते हैं वो क्लाइंट के विजन तो होंगे नहीं, दैट विल नॉट मैच, फिर तो क्लाइंट ही यस एडवोकेट बन के बैठ जाए, है ना? तो विद दैट थिंग हम लोग पूरा स्टोरी जो है, यस मैम। हाँ, अगर कोई ऐसा करता है कि पुराना बाय मिस्टेकली डाल दिया आप लोगों को, आपकी कंप्लेन को एडमिट नहीं किया जाए, फर्स्ट थिंग ग्राउंड लेवल पर ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसी चीज हुई है तो कॉशिंग, अगर आपकी एफआईआर भी हुई है तो उसको कॉशिंग का प्रोसीजर है, ओके? तो वो यस एडमिसिबल ही नहीं है, यानी आपकी कंप्लेन को एडमिट ही नहीं किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पे ही आपको भगा दिया जाएगा। यू विल बी आस्क्ड टू लीव फ्रॉम द प्रीमाइसेस ओनली, कि आप अपनी कंप्लेन को लेके चले जाओ, ठीक है? अब ये मैम। मेडिसिन कोई इसमें काम हम की लोग नहीं है। अमेंडमेंट पिटिशन नहीं लगा सकते कि भाई बाय द किसने बोला मिस्टेक ऑफ द अमेंडमेंट? सेक्शन? हाँ, आप लोग कितना मिसकॉन्सेप्शन में चल रहे हो यहाँ पे, बाप रे बाप, मिसकॉन्सेप्शन है। अब अमेंडमेंट, हम लोग क्या सिविल में है क्या? हम लोग नो क्या नो मैम। सिविल में है क्या? नो मैम। हाँ, लेकिन नहीं, क्रिमिनल में। जस्ट हाँ, हाँ, आस्किंग वन हाँ, क्वेश्चन। हाँ, यस। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस आल्सो। मैं ऐसे नहीं बोल दो बोलूंगी बोल दो। क्रिमिनल में अमेंडमेंट नहीं होती है, नहीं होती है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप उस चीज को लेकर जो क्रिमिनल का एसेंस है ना, वो ही कम हो जाएगा। यस। ओके आप, मैम। आपको, मैं आपको बताती हूँ, जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है ना, आई थिंक इट्स शोहेब, नो? योर नेम इज, ओके, वॉट एवर योर नेम इज, ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर आप बाय मिस्टेकली भी, यस शोहेब, यस, अगर आप बाय मिस्टेकली ओल्ड सेक्शंस को लेकर आप कोर्ट में चले जाते हो, ठीक है, आज भी मैं आपको बोल रही हूँ कि 3 days बिफोर दिस थिंग has happened with me only, मैं आपको मेरी ही बात बता देती हूँ कि 3 days बिफोर वन ऑफ माई कलीग गेव एन नोटिस अबाउट द प्रीवियस हमारा ओल्ड लॉ को लेकर, जिसमें उसने आईपीसी के प्रोविजंस डाल दिए। नोटिस की बात कर रही हूँ, नोटिस की बात कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है? सामने वाला बंदा उस नोटिस को पेपरमेंट की गोली समझ के कहा गया, he did not find the essence of the complaint और essence of the notice so important, उसने उस चीज को मतलब निग्लेक्ट कर दिया। इसमें आप ही का नुकसान है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ओल्ड को छोड़ो, न्यू को क्यों बोल रही हूँ मैं लेने के लिए। और अमेंडमेंट की जो बात है, आप समझो वहां पे अमेंड करना चालू करते हो, कट्टा कुट्टी करते हो, ठीक है? आप यहाँ पे, मैं आपको, मुझे बताओ, अब ई फाइलिंग प्रोसेस है, आपको पता है यस ना मैम। कि अगर यस मैम। आपको कोर्ट की ई फाइलिंग करनी है, आप कौन से भी स्टेट्स को बिलोंग करते हो, वॉट एवर इज योर स्टेट, जहां भी आप रह रहे हो, हम ई फाइलिंग कर रहे हैं अभी लोग, सब 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 एवरीबॉडी इन द इंडिया, हमारी जो यस मैम। इंडिया है वहां पर ई फाइलिंग प्रोसेस चल रहा है। ई फाइलिंग करने के लिए आप
जब पीडीएफ टू आप उस कॉपी को कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उस कॉपी को लेकर वो रेक्टिफाई हो सकता है क्या? ठीक है, आपने तो फाइल कर दिया, लेकिन वहां पर रिजेक्शन का जो ऑफिशियल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना, आपके कंप्लेन को एडमिट करना है, आपके समझो सिविल केस है उसको एडमिट करना है, क्रिमिनल कंप्लेन एडमिशन करनी है, तो आपकी ऑफिशियल लेवल पे ही उसको रिजेक्ट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, यू विल बी इन अ फॉल्ट, और आपको जो बेनिफिट चाहिए इस चीज के लिए, तो फिर हम लोग तो ऐसे हो जाएगा ना कि न्यू लॉज के बारे में सुन रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं। हो सकता है ना कि मैं मेरी केस की बात बता रही हूँ कि वहां पर रॉन्ग नोटिस हो गया, दैट इज रॉन्ग, नॉट एडमिसिबल, उसकी वैलिडिटी 0 है, नॉट एग्जिस्टेंट इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है। कितने जने जानते हो ई फाइलिंग प्रोसेस कैसे होती है? आप लोगों को पता है ई आती है, फाइलिंग प्रोसेस कैसे होती है? आती है मैम, आती। कैसे होती है? मैम सबसे पहले तो इसमें पेजिनेशन किया जाता है। पहले पूरी पिटीशन बनेगी, फिर उसके ऊपर केस जो लिस्ट होती है पूरा वो भरा जाता है परफॉर्मा। उसके बाद मैम उसमें पेजिनेशन होती है, फिर ओसीआर होती है, फिर उसके बाद ओसीआर, उसको पीडीएफ। ओसीआर पीडीएफ टू ओसीआर होता है। हाँ जी जब मैम। आप पीडीएफ टू ओसीआर करते हैं, ई फाइलिंग जी जी। प्रोसेस भी बता देती हूँ। चलो 156(3) की कंप्लेंट थी या 175(3) के अंदर, आप कैसे प्रोसेस करोगे? आप पिटीशन तो बोलो मत, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू यूज द वर्ड एज पिटीशन when you are into a criminal proceeding. Use the word complaint. कंप्लेन। ठीक है, when you prepare a complaint, what are the ingredients? अगर cognizable case है उसमें क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज प्राइमा फेसी केस। ठीक है, यस। जजेस आपका प्राइमा फेसी केस को चेक करते हैं, उसमें नेक्सस देखते हैं। ठीक है, यस मैम। दूसरी बात आपको नेक्सस बता दी मैंने। तीसरी बात आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपकी जो पुलिस कंप्लेन दी गई है वो रिसेंट है या नहीं है। ठीक है, यस ये थर्ड पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। फोर्थ पॉइंट ये बताती हूँ कि आप सिर्फ सिर्फ 156(3) इक्वल्स टू 175(3) मांगोगे, या उसके अंदर एक और प्रोविजन आता है जैसे हम कहते हैं इश्यू प्रोसेस। यस मैम। हाँ, कि आप ये भी मांगोगे कोर्ट से अगर आपने इश्यू प्रोसेस को लेकर प्रेस नहीं किया। ठीक है, मतलब आपको पहले तो ये पता होगा कि कोर्ट पहले क्या करती है, या तो 156(3) या तो 202 की इंक्वायरी के लिए भेजती है। यस मैम। 202 की इंक्वायरी क्या होती थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 202 की इंक्वायरी में जो कंप्लेन है ना, जो हम लोगों को एफआईआर का ऑप्शन ओपन हो जाता था, उसमें जी पुलिस आपको लेकर एक रिपोर्ट देती है कोर्ट के अंदर। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो दैट मीन्स वेरी ट्रूली कि कंप्लेन जो है उसको एफआईआर कन्वर्ट करने के लिए इजी हो जाता है। यस लेकिन अगर कंप्लेन जो है उसको लेकर पुलिस नेगेटिव कहती है, अगर पुलिस नेगेटिव कहती है तो उस जी। नेगेटिव को लेकर भी एक साइटेशन है जिसको लेकर आप इशू प्रोसेस करा सकते हैं, फिर भी आप अपने कंप्लेन को एडमिट करा सकते हैं। ठीक है, और रही बात ई फाइलिंग की, तो ई फाइलिंग में आप क्या करते हैं? पहले आप पहले अपनी कंप्लेन को रेडी करते हैं, और जैसे मैंने यस। आपको कंप्लेन बता दी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आपके सेक्शंस भी मिसिंग है आपके कंप्लेन के ऊपर, यानी कि आपका हेड नोट में अगर कंप्लेन के सेक्शंस नहीं है, तो भी वो हाँ, आप रिजेक्ट लोगों हो जाए। को रिजेक्ट कर देंगे, है ना? अगर आपकी प्रेयर जो है वो प्रॉपर नहीं है, जुरिस्डिक्शन हाँ। पॉइंट मिसिंग है, तो भी रिजेक्ट कर देंगे। यस ठीक मैम। है, उसके बाद आती है आपकी जो वकील पत्र, जैसे हम वकालतनामा कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, फिर हम एड्रेस पुरसीज देते हैं कि हम द एड्रेस जो हम लोगों ने कंप्लेन में लिखी है वो ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन। आइए। ओके, यस मैम। हाँ। उसके बाद में हम नहीं क्या नहीं, करते हैं? नहीं आया। क्या नहीं आया? माय गॉड, इज समबडी स्पीकिंग सो लाउडली? प्लीज ऑफ योर माइक। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में व्हाट यू गोइंग टू डू, आप सिग्नेचर्स लेंगे, ऑन ओथ लेने के लिए लगाएंगे, ठीक है। यस नाउ मैम। देयर इज अ प्रोविजन, यू हैव अ कैमरा, यू हैव एन एप्लीकेशन जहां पर आप ओथ ले सकते हैं। ऑन ओथ लेने के पहले उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो आपका कंप्लेन का कॉपी है, सिग्नेचर्स वगैरह होने के बाद में आप उसको पीडीएफ करते हैं, उसके बाद आप ओसीआर करते हैं। ओसीआर करने के बाद जो एक प्रोसीजर होता है कि आपको जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर, कि जैसे आपको फर्स्ट पेज ओपन होता है, एक फर्स्ट विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर आप क्या दिखाते हो कि जो पार्टी का नेम है, कंप्लेन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन लिया जाता है कि आपको कौन से अच्छा। कोर्ट के सामने किया करना है। उसके बाद में आपका सेकंड विंडो ओपन होता है जिसमें आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। उसके बाद में यस थर्ड आपका वेरिफिकेशन लिया जाता है, जिसके अंदर जो साइन होता है वो एडवोकेट की सिग्नेचर और एडवोकेट का कोड होता है, उसके ऊपर आप सिग्नेचर देते हैं। फिर उसके यस बाद में आप क्या करते हो, आपका कोई जो ई फाइलिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ई पेमेंट होता है उसको पेमेंट करके, यानी कोर्ट फी होने दीजिए या सिमिलरली आपका जो भी रहने दीजिए, वो सब आप होने के बाद में देन यू फाइनली उसको पूरा नंबरिंग करते हैं, है ना, विदाउट विच आपको यस ये मैम। अलाउ नहीं करते हैं। आफ्टर इट इज नंबर, देन यू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिनिश हो यस जाता है। उसके बाद आपकी अपलोडिंग हो गई, उसके बाद में दैट इज गोइंग टू द ऑफिशियल डिपार्टमेंट, वहां से चेक होके आएगा। अगर आपके स्टेटस में है, जैसे हम व्यू स्टेटस करते हैं, अगर व्यू स्टेटस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो दिखाई देता है, अगर नहीं है तो दैट मीन्स योर कंप्लेन इज एडमिटेड। ओके, यस देन व्हाट, देन व्हाट यू कैन, आप जो है वर्चुअल इयरिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर मुझे वर्चुअल इयरिंग चाहिए उसके अंदर, तो व्हाट यू डू, तो बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि आप जाके वहां पे खुद आर्ग्यूमेंट करो। तो ई फाइलिंग इज जस्ट अ पार्ट, ओके, जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेपर्स इन द कोर्ट। बट मैं आपको ये भी बोलूंगी कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको ये भी पता है कि कितना सब जो नेटवर्क इश्यूज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको लेकर क्या ही यस फायदा है, देखा जाए तो आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, जिसको लेकर अपलोड होने के लिए भी कितना सारा जान जाता है ना। बहुत। उसके लिए डिलेज हो रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को, दैट इज अ, देखो फॉर्मली देखा जाए तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, पर मैंने कहा कि चलो बता ही रही हूँ तो क्यों नहीं बता दूं, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, जस्ट अ मिनट। हाँ, आई होप ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए बताया, दैट इज जस्ट, ऐसा कुछ ये नहीं था उसमें खास। नहीं, लेकिन मैम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम लॉ डिड नॉट नो कि ई फाइलिंग कैसे होगी। हाँ Ma'am, वो तो if है। in case we find some problem, then we'll ask you during filing, matlab while filing the case. If at all we find some problem, then we will ask you. I can also, whoever are interested, we'll give one lecture of e-filing. I can show you all how to do the e-filing process also. ऐसा कुछ नहीं है कि I can take any of my file, do e-filing and don't submit that documents. उसमें क्या है, I can show you up to that process also. इसमें कोई problem नहीं है मुझे, कि if you all want to, तो let me know. I can show you all also कि how to do that process. और main है ना, it's the important thing कि PDF to OCR कैसे करना है। यस सभी मैम। फाइल्स आपको क्या करनी है, ओके। एक आपको एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के ऊपर ही आप काम करोगे ना बाबा, है ना। यस मैम। वो फोल्डर बना के जैसे ही आपका फोल्डर बन जाता है, आप फोल्डर को ही लेकर पीडीएफ में लेके जाते हो, आप फोल्डर को लेके पीडीएफ होने के बाद में ओसीआर कर देते हो। और हम्म। आपको ओसीआर ओसीआर वर्ड लिखना नहीं होता है, जब आप फाइल अपलोड करते हो तो उस फाइल का जो नाम है, जैसे आप समझो एग्जाम्पल हो गया पिटीशन की कॉपी, कंप्लेन की कॉपी, यस प्लेन्ड मैम। की कॉपी, आपको वो लिखना होता है, ठीक है। उसमें हमको ये नहीं लिखना होता है कि हमने उसको ओसीआर किया है या हमने जो भी किया है। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. होप दिस इज नॉट गोइंग बाउंसर एनीवेज। It's going great, ma'am. No, ma'am. ग्रेट, नो, थैंक गॉड। जस्ट अ सेकेंड ना, आई विल बिगिन, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, for my lectures, राजेश, can you share our daily link जहाँ पे अपन पढ़ाते हैं, हमारा जो justice group है ना, राजेश will share the link. Okay, you can join my WhatsApp group, and also I have a YouTube channel. There I share my all the lectures. If you all are interested, आप देख सकते हैं, है ना? PUM also, are you also uploading these lectures over there as well on your YouTube channel? Yes, yes, yes. Of course, of course. Yes, yes. Okay. Okay. These Thank you, because I lectures, missed why do one. I So upload? Just because, you know, some students who get miss off or something. I don't upload all the lectures. That is very true. I won't make any such kind of a statement here. I don't upload all my lectures. हाँ, जो भी important होते हैं, what is necessary, वो मैं करती हूँ. लेकिन daily classes I take. मेरी class daily होती है, except Friday. Even on Sundays I take the class. Okay. got it, ma'am. Thank you. Thank you so much. मोस्ट वेलकम. चलिए, अब 156 की 3 की जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, उसको लेकर भी आती हूँ. ई फाइलिंग को लेकर एक लेक्चर ले लूंगी. डू नॉट वरी. अब आ जाओ प्लीज यहाँ पर. जैसे हम 156 की 3 की जो प्रोविजन पढ़ते थे, अब हम लोग 175(3) की जो प्रोविजन पढ़ने वाले हैं. तो उसके अंदर तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 लाइंस में ही सफिशिएंटली बताया गया है. कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल नहीं है, जो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया जाएगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस रिक्वायर, अगर लगता है एग्जामाइन करेगी, एप्लीकेशन दी जाएगी, कंप्लेन उसके साथ में एफिडेविट एंड ऑल. बट दिस इज नॉट सफिशिएंट. ये सफिशिएंट नहीं है सिर्फ 156(3) को जानना है तो. ठीक है, इंग्रेडिएंट भी बता दिया मैंने आपको, क्या इंग्रेडिएंट लेना होता है. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आप लोगों के समझने के लिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो इंक्लूड करेगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, है ना. जहां पर कोर्ट को ऐसे लगता है कि नो, यहां पर जो है प्राइमा फेसी केस बन रहा है, क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स आर देयर प्रेजेंट इन द कंप्लेंट, सो देयर इटसेल्फ, जहां पर मैजिस्ट्रेट को लगता है, वहां मैजिस्ट्रेट एफआईआर का ऑर्डर पास करता है. ठीक है, वहां क्या लिखता है, क्या एफआईआर, मैजिस्ट्रेट क्या लिखता है, क्या एफआईआर, नहीं ना. मैजिस्ट्रेट डोंट राइट एफआईआर. व्हाट डज मैजिस्ट्रेट राइट नाउ, 175 क्लॉज 3, है ना. क्या ऑर्डर क्या पास करेगा. चलो मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट अ कंप्लेनर और what a magistrate is supposed to pass an order in case of 175(3). चलो बताओ मुझे, how is a magistrate supposed to pass an order. चलो बताओ. इतना तो पता होगा ही कि अगर हम लोग क्रिमिनल लॉयर्स है तो हमने देखा ही होगा कि एग्जिबिट 1 जो होता है, जैसे हम कहते हैं मेन कंप्लेन के ऊपर जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं या फिर ऑपरेटिव ऑर्डर कैसे करते हैं, आपको बताया. मैं चलो ये भी बता देती हूँ, 2 लाइंस के जो ऑर्डर होते हैं उसे ऑपरेटिव ऑर्डर कहते हैं. ये तो पता ही होगा ना यार, कि नहीं. चलो बता देती हूँ. ऑपरेटिव ऑर्डर और जो मेन ऑर्डर करते हैं, जिसमें वो पूरा कंप्लेन का जो है वो ऑर्डर के फॉर्म में जजमेंट करते हैं. ठीक है, ऑर्डर के फॉर्म में जजमेंट करते हैं. ऑपरेटिव ऑर्डर 2 लाइन में बोलते हैं अलाउड. लेकिन आप मुझे बताओ कि 175(3) के अंदर जो जज होते हैं, अगर ऑपरेटिव ऑर्डर ऑन समझो एग्जिबिट 1 जो है, जो कंप्लेन की कॉपी है, उसके ऊपर वो क्या ऑर्डर करते हैं, चलो आपको बता दे. बताओ. विदाउट पासिंग एनी जजमेंट, विदाउट पासिंग एनी ऑपरेटिव ऑर्डर, विदाउट दिस, हाउ डज अ मैजिस्ट्रेट राइट्स 2 लाइन ऑर्डर्स ऑन द कंप्लेन. जल्दी बताओ यार, कोई बड़ी बात नहीं पूछ रही. आई एम नॉट आस्किंग यू वेरी बिग थिंग. इट्स नॉट register the offense and investigate the matter. register the offense and Investigate the matter. Directing the police. matter. Police investigate the matter. डायरेक्शन फॉर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर. ओके, Yes. करेक्ट. ठीक है, और क्या करती है, चलो और क्या करती है, जल्दी 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 जल्दी. गिव मी अ सजेशन. हाउ अ मैजिस्ट्रेट सपोज टू पास एन ऑर्डर ऑन योर कंप्लेन कॉपी. चलो बताओ जल्दी. और वो कंप्लेन कोर्ट को भेजती है, पुलिस स्टेशन को भेजती है वो. हाँ, वो Court पुलिस को तो बाद में भेजेगी ना, लेकिन इससे पहले जो आपके मैजिस्ट्रेट जो है, जो आपको ऑर्डर देते हैं, वो कंप्लेन के ऊपर क्या लिखते हैं. मेरा ये सिंपल क्वेश्चन है. मेरा चलो आपके फेवर में ऑर्डर हो गया, मैं तो आपको बोल रही Considering the हूँ all facts and factuals. नो. पहले Considering all उनसे facts and स्टेटमेंट factuals क्या सुनते हैं. करेगा.
हाँ पहले हाँ, उनसे स्टेटमेंट सुनते हैं, पहले उनसे खुद स्टेटमेंट सुनते हैं फिर से। वो सब हो गया, स्टेटमेंट सुना, वो सब हो गया। ऑर्डर क्या करते हैं, मेरा ये बात बताओ कि मैं आपको बोल रही हूँ ऑर्डर आपके फेवर में हो गया, इक्वल्स टू कंप्लेनेंट के फेवर में, ठीक है। तो कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर करने के बाद में मैजिस्ट्रेट जो है 2 लाइन का ऑर्डर जो है आपके कंप्लेंट पे क्या करती है, मेरा सिर्फ ये 2 स्पेसिफिक वर्ड्स में क्वेश्चन है आपको। आई एम नॉट आस्किंग यू अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं कुछ और नहीं पूछ रही हूँ। बताओ बताओ, चलो ट्राई तो करो, try, come on. Magistrate passes an order on the complaint, which is a 2-line order. What order does the magistrate pass for the complainant? Bas, simple. Not make it complicated. Police inquiry. नहीं 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 नहीं, पुलिस इंक्वायरी अगर मैजिस्ट्रेट बोलेगा तो मैजिस्ट्रेट कौन सी इंक्वायरी कर रहा था? मैजिस्ट्रेट वाज डूइंग व्हिच काइंड ऑफ इंक्वायरी देन? मैजिस्ट्रेट कोई कौन सी इंक्वायरी कर रहा था फिर? अगर पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए बोला जाए तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा अपने डायस पे बैठ के? नॉर्मल कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करवाएगा पहले। बाप रे, नॉर्मल कंप्लेन No, को no, no. एफआईआर में कन्वर्ट कराएगा? किसने कहा आपसे? नहीं पूछ रही हूँ। नो नो। Action Huh? taken report. We call action. Ask Action taken report, SHO. but what? That is true, but Huh. what magistrate passes? What kind of a order he passes on the complaint? I'm just asking 2 lines order passed by him. Fine, it is operative order. Take it as operative order. अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ रहा है तो उसको ऑपरेटिव ऑर्डर बताओ मुझे। ऑपरेटिव ऑर्डर क्या पास करेगा? 2 लाइन में अगर Notice to कंप्लेनेंट को के लिए notice to फेवर में ऑर्डर SHO. देना है, Notice to SHO police station for action No. taken report. No. नो, नोटिस टू पुलिस स्टेशन फॉर एक्शन टेकन रिपोर्ट इज नॉट राइट। आई डोंट अग्री। मैम एफआईआर या फिर कंप्लेंट के रूप में? नहीं, एफआईआर के रूप में या कंप्लेन के रूप में नहीं, ऐसी बात मैं पूछ ही नहीं रही हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कंप्लेनेंट के फेवर में मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है। हाँ, मैजिस्ट्रेट 2 लाइन का ऑपरेटिव फेवर कंप्लेनेंट के फेवर में कैसा ऑर्डर पास करेगा? व्हाट काइंड ऑफ अ ऑर्डर विल पास बाय द मैजिस्ट्रेट इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट? सिंपल 2 लाइन के वर्ड बता दो। नहीं पता मैम। चलो No मैं idea. बता देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। पुलिस to be directed to investigate and pass the proceedings in the form of an FIR. These are the Okay. operative words used by the magistrate. Almost यही words होते हैं जिसमें वो Repeat. FIR शब्द का वापर करते हैं। They write FIR if they allow the complaint of the complainant and pass an order in favor of the complainant. ओके, वहां पर पुलिस को इंक्वायरी बिल्कुल नहीं बोला जाता है। पुलिस को Repeat. बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन करो एंड पास एन एफआईआर। ओके, ये 2 ऑपरेटिव लाइंस को पास किया जाता है। ओके, Yes. Okay. इफ यू वांट आई कैन शो यू माय ऑर्डर्स आल्सो, डोंट वरी। अगर आपको ऐसे लगता है तो आई विल शो यू माय कॉपी, जस्ट आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, उसके बाद में वो कहाँ पे शो मत करना बस, ठीक है। नाउ 175(3 ये जो वर्ड है दैट इज वेरी वाइड टू अंडरस्टैंड। यहां पर इंसिडेंटल पावर्स होते हैं जो एंश्योर करते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है, 1 पार्ट। सेकेंड पार्ट, एवरी सजेशन जो डिफेंस होती है इन्वेस्टिगेशन केस में, उसको इन्वेस्टिगेटर को फॉलो करना होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस की होती है वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होती है जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये पावर होता है, और ये पावर को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जहां पर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करना होता है, ठीक है, ठीक है। और ये बीएनएसएस के चैप्टर में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये
डिस्क्रिशन होती है, और ये डिस्क्रिशन जो होती है यहाँ पर अनलिमिटेड डिस्क्रिशंस होते हैं जिसके अंदर चॉइस होती है, और ये जो पावर होता है इन्वेस्टिगेशन करने का वो एक्सरसाइज करेगी पुलिस स्ट्रिक्टली, और वो जो कंडीशंस होते हैं, जो पावर्स होते हैं, वो बीएनएस के अकॉर्डिंग उनको करने होंगे। ठीक है मैम, डज ही आल्सो clear? गिव एनी टाइमलाइन? कोई टाइमलाइन भी देते हैं क्या वो, जब कंप्लेनेंट के फेवर में पास करते हैं? नो ये टाइमलाइन? देखो मैं आपको बताती हूँ, टाइमलाइन कंप्लेनेंट के फेवर में जो होती है ना, इफ दे गिव अ डायरेक्शन टू फाइल एन एफआईआर, ठीक है, द फर्स्ट थिंग दे आर सपोज टू डू दैट, ओके, इन्वेस्टिगेशन करना है वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर एफआईआर की डायरेक्शन आ गई तो उनको एफआईआर करनी है एज गुड एज जब नोटिस जाएगा फ्रॉम द कोर्ट टू द कंसर्न एसएचओ, उसको डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। इफ ही इज डिलेइंग दैट प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस को डिले कर रहा है, एफआईआर नहीं कर रहा है, आफ्टर ऑल द मैजिस्ट्रेट हैज पास्ड द 156(3) ऑर्डर। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक 498A का केस था, ठीक है, 498A के केस में क्या हुआ था, मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया था पुलिस को 498 के केस में, 156(3) का ऑर्डर जो था वो कंप्लेनेंट के फेवर में आ गया, एफआईआर करने के लिए डायरेक्शंस दे दिए गए थे फ्रॉम दी कंसर्न कोर्ट, ठीक है। उसके बाद 6 years, ठीक है, 6 years द गर्ल वेंट टू अ मदर्स प्लेस, वो बीमार हो गई, आई डोंट नो उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, द बॉय फ्लू टू द अब्रॉड, okay, and the 6 years the complaint was there before the magistrate and complainant had already जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, but SHO has not registered an FIR, ठीक है, Wow. okay, ट्रूथ बता रही हूँ and I am revealing the truth right now, SHO has not filed an FIR, ठीक है, the matter is already decided by the honorable court, magistrate had already decided the matter. After the 6 years suddenly that girl comes to me कि आपने जो 156(3) का ऑर्डर तो मेरे को फेवर में लेके दिया था, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं किया है, ठीक है। प्रोमिनेंटली व्हाट हैपेंड, लड़का जो है he had come back from the abroad and approached her again, asked her कि भाई तू कंप्लेन खत्म कर, क्योंकि मुझे वहां पे एम्बेसी में प्रॉब्लम आ रहा है। पुलिस was following that guy because he was not here. 6 years from the complaint, no FIR was registered against that culprit, okay। मैं ऐसे कल्प्रेट वर्ड इसलिए यूज करी हूँ जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली, कहीं पर भी इस बात को वैसे मत लेना, ठीक है। अब वहां पर इन लोगों का पैचअप हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय ड्यूटी, एफआईआर ढूंढ के कॉशिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आई हैव टू सर्च दैट एफआईआर, और मुझे कॉश करानी पड़ेगी या फिर कंपाउंड करा के लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 498 में तो कंपाउंड का तो प्रोसेस ही नहीं है, हमको मैटर क्या करना पड़ता है, चला के लेना पड़ता था, है ना, बोल्टॉक्स विटनेसेस लेके सॉरी, है ना, ऐसे विटनेसेस लेके, हॉस्टाइल विटनेसेस का काम होता था, फटाफट एक ही दिन में मैटर चला के ले लो, एक ही दिन में सब खत्म कर दो, जजेस भी हंसते थे, हम भी हंसते थे, मजा लेके जजमेंट लेके खत्म करते थे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, अब मेरे केस में बड़ी विक्ट्री है, 6 years no FIR is registered, 6 years the girl was lost, 6 years the boy did not turn up, nothing, the things were like same, even I forgot that case only, ऐसे हो गया था कि अरे मैं तो ध्यान से ही निकल गया, because we are into such a world where we cannot catch everything in our hand ना, तो हो गया, मेरे से भी हो गया, चलो मैं ऐसे भी बोलती हूँ आपको, 6 years everything was pending, now I was searching for FIR तो थी ही नहीं, FIR हुई ही नहीं है, ठीक है। Now I asked that police constable, जो कि कोर्ट में आपको पता है कि every police officer from the concerned police station is there in the court, है ना, I asked him कि भाई मुझे बताओ, तो we started checking the register, जो भी FIR आती है वो registers में उसका पूरा लिखा जाता है, हमारे यहाँ पे नोंद कहा जाता है, आपके यहाँ पे नोट डाउन कहा जाता होगा, ठीक है। I started seeing the registers, ऐसे पूरा ऐसा देखती गई, अरे रजिस्टर में वो एंट्री नहीं मिल रही है मेरे को, I got very sick, very annoyed कि what the hell, the judge has already, and I ऐसे था ना कि मुझे वो देखना था कि एफआईआर हुई है नहीं हुई है, उस बात को मैंने काउंटर चेक करने के लिए क्या किया, आपको पता है
कि जब भी एफआईआर होती है तो पुलिस को क्या करना होता है, वो एफआईआर की कॉपी जो है वो कोर्ट में सबमिट करनी होती है, इतना तो आपको पता होगा, है ना। एफआईआर कॉपी जो है पुलिस अपने पास रखती नहीं है, पुलिस को क्या होना है। और ये भी बता देती हूँ हाँ, कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे अभी कि पुलिस जब एफआईआर करती है तो डायरेक्टली कॉपी नेक्स्ट डे कोर्ट में सबमिट कर देती है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है कि पुलिस को एफआईआर की कॉपी कब सबमिट करनी है, ठीक है। ऐसा कोई टाइमलाइन बीएनएस के अंदर भी नहीं आया है कि पुलिस अगर एफआईआर करती है तो वो जो कॉपी है, आपको पता है कि जो ट्रायल कोर्ट का मैटर है, सेशन कोर्ट का मैटर है, तो वो अकॉर्डिंगली उन कोर्ट्स में जाकर, आपको पता है एक रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री की जाती है, उस एफआईआर का नंबर, डिटेल सब लिखा जाता है, और जो कांस्टेबल होता है वहां पे सिग्नेचर करके जाता है कि हमने एफआईआर कॉपी कोर्ट में दे दी। अगर एज अ कंप्लेनेंट भी आपको एफआईआर कॉपी निकालनी है, अक्यूज भी निकालनी है, तो सर्टिफाइड कॉपी आपको निकालनी पड़ती है। डायरेक्ट हैंड टू हैंड तो आपको मिलेगा नहीं ना उधर से, ठीक है। वन मोर प्रोविजन चेंज यहाँ पे बीएनएस में क्या है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, एफआईआर कॉपी, तो मैंने वो रजिस्टर्स चेक किए वहां पर, तो वो एंट्री ही नहीं मिले, मेरा सर दर्द होने लगा कि अरे मैंने क्या किया, क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। देन मैंने उस कांस्टेबल को फोन किया कि एफआईआर कॉपी अगर कोर्ट में नहीं है तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि एक काम करती हूँ, आई विल गिव अ सस्पेंशन एप्लीकेशन ना, कि अगर तू मुझे डायरेक्शन नहीं बता रहा है तो मैं तेरे लिए सस्पेंशन का एप्लीकेशन देती हूँ कि आफ्टर द ऑर्डर इज पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट नो सच स्टेप्स वर टेकन बाय द पुलिस। सो पुलिस की तो तुम्हारी तो वर्दी सस्पेंड करा के जाऊंगी और तुम्हारा भी बजा के जाऊंगी मैं। आई गेव हिम द वार्निंग। द वेरी नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी एंड सेड कि मैम आप चिंता मत करो, ये रजिस्टर है, उसमें उसकी एफआईआर अभी तक हुई नहीं है, नो एफआईआर इज पास्ड बाय द कोर्ट। ऐसा मतलब जो पुलिस है वो एफआईआर नहीं किया हुआ है, 6 ईयर से वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको एक ऑर्डर पढ़ के पड़ा हो गया है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना चाहिए, आई हैड टू अप्रोच द कोर्ट कि सर दिस इज हैपन इन माय केस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इवन आई डोंट नो कि व्हाई एफआईआर रिमेन टू बी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे वो शांति करके बैठे थे, उनको भी अपनी वर्दी का टेंशन आ रहा था कि मैडम तो वैसे भी छोड़ेगी नहीं, जाके हम लोगों की वर्दी ये करा देगी, इससे अच्छा बाबा चुप बैठो, उसमें अच्छी बात होगी। उसने रजिस्टर लाके दिया, आई हैड टू अप्रोच द जज, आई टोल्ड हिम कि द मैटर इज सेटल्ड, I had to give an application and with that application judges passed the order and my matter got finished, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स को भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ही पता होगा ना कि आपको कैसे करना है ना, नहीं तो फिर क्या है मतलब। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप लोगों का, मैंने आपसे जैसे पूछा कि मजिस्ट्रेट कैसे ऑर्डर करता है, ऑपरेटिव ऑर्डर कैसे करता है, एग्जिबिट 1 पे ऑर्डर कैसे करता है, एफआईआर का डायरेक्शन देने के बाद में अगर एफआईआर करने के लिए डायरेक्शन दिया जाए तो 6 साल तक वो एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसका रीजन क्या था, और उसके बाद में अगर एफआईआर नहीं हुई है तो हमारे पास दूसरी रेमेडी क्या है, एप्लीकेशन दे दो ऑन रिकॉर्ड और आप अपने उस कोर्ट से जजमेंट लेके दोनों फ्री हो जाओ, ठीक है, और वो केसेस एंड अप हो जाएंगे वहीं पर, खत्म, फिनिश। तो इन सब चीजों को लेकर आपको सीआरबीसी बताता था, अब आपको बीएनएसएस बताएगा। क्लियर? So PU ma'am, I have one question. तो यस, जैसा कि आपने बताया कि if even the magistrate orders the SHO to file an FIR and if the SHO does not file the the FIR even after the order by the magistrate, so you mentioned about the suspension order. यस, So if you can just little bit elaborate, that will really help. See, कि when पुलिस के अगेंस्ट में हम करवाते हैं सस्पेंशन ऑर्डर just because that they did not perform their duty. yes, of course, that is a mockery of the court or not? Is it a mockery हाँ, of the court or not? हाँ, that's right. मतलब you, who are you Does it also to fall under not, the contempt of court because they are not following the order that has been हाँ, passed yes, or provided by the yes, magistrate? yes, Okay. that is the contempt of the court, but why to go in contempt instead of getting suspended, instead of these people to get suspended when you Do have they a really get remedy? suspended? Like, do you have some real-time examples? Because I'm very Yes, curious to know about it because this is a new term for me to know about yes, this. Because that's why if it's a that new happens, term, why it's new term to you, no, because you must not be practicing, that's why this is a problem, ये suspense हो जाता है ना, ये कैसे करेंगे जजेस, कैसे करेंगे। नाउ आई टेल यू वन थिंग, टुडे इटसेल्फ आई टेल यू कि एक ऐसे स्टूडेंट लाइक यू ओनली मुझे मैसेज किया, बोला कि मैम ये प्रॉब्लम है इन माय केस, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, ठीक है।
उसका यही क्वेश्चन था, जैसे यू गॉट क्यूरियस नाउ कि भाई कैसे कर सकते हैं, सस्पेंशन right. कैसे हो सकता है, अंडर व्हाट प्रोविजन वी कैन डू, हाउ वी कैन डू, हाउ वी कैन ड्राफ्ट. आई कैन अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स, नो यू नो ड्यूरिंग आवर पीरियड आल्सो वी यूज्ड टू गेट यू नो, ऐसे होता है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को. ठीक है, तो मैं चलो आपको Because एक ma'am, बात बता देती हूँ. I'm so sorry to interrupt you because I just want to know all bits and pieces about the police that we can take action against, because we have हाँ, seen in so many scenarios wherein we just want to make sure that we are just holding our roots very strong in terms of just talking to them and then making sure that they are following their job, and that the suspension order is really new term and it's really interesting. And maybe that's the reason that why I have started joining your interesting classes, because we definitely learn every day something new. This is my personal experience, so I'm curious to know. Thank you so much for that, ma'am. no, that is my duty to tell you all. ऐसा नहीं है, no. What I'll do, I will share that orders also with you all, because it would be very helpful. ऐसे हो जाएगा कि ये तो हवा में तीर हो गया ना, तो I'll do that also, okay. तो one of these students similarly like you had asked me one question कि जैसे अब example में देती हूँ कि एक जज ने अभी जैसे BNSS है कम, they have increased the number of fine, है ना, आपको पता है कि फर्स्ट क्या था इन CRPC, नाउ इट इज लाइक, तो 10,000 कॉस्ट जो है वो लगा दिया गया. फाइन तो ठीक है, बट कॉस्ट लगा दिया गया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन. ठीक है, 10,000 कॉस्ट ऑर्डर वाज पास. Now that student was curious to know, बाबा, कि भाई मैम आप मुझे बताओ कि 10,000 ऑर्डर को मैं कैसे ये कर सकता हूँ, व्हाट इज द रेमेडी. तो उसने भी मुझसे ये पूछा, 10,000 कॉस्ट अगर लगा देते हैं जजेस, तो इसके लिए तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना, कि क्लाइंट को हम कैसे फेस करेंगे. तो मैंने कहा यू डू वन थिंग, गिव अ वेव ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन. तो उसने कहा कि मैम वेव ऑफ करने के लिए तो हम बोल देंगे, लेकिन हमारे पास क्या, अगर वेव ऑफ नहीं किया देन व्हाट इज अ रेमेडी टू अस, है ना. कि अगर समझो इतना 10,000 रुपया कॉस्ट लगा दिया है ऑन द खाली एब्सेंस के ऊपर, एडजमेंट लेने के ऊपर 10,000 रुपया कॉस्ट, इट्स नॉट अ जोक. पता नहीं वो घर से झगड़ा करके आते हैं या यहाँ पर खुन्नस निकालते हैं, आई डोंट नो व्हाट. तो व्हाट शुड बी रेमेडी हियर, व्हाट शुड बी द रेमेडी. चलो मैं आपसे I पूछती हूँ personally ना, नो रेमेडी. no, I didn't say no remedy. I said I have no idea about it. ओके, आई टेल यू ऑल. ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ, ऐसे ही ये भी बोलती हूँ. ठीक है, अब जैसे है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा था. फ्रॉम 2 days ही वाज फीलिंग सिक अबाउट इट कि आई एम नॉट एबल टू फेस माय क्लाइंट टू आस्क हिम टू पे 10,000 rupees, वेयर इन आई इवन डोंट चार्ज हिम फॉर 10,000 rupees फीस. सो दिस बिकेम अ वेरी पैथेटिक थिंग, एंड जजेस भी है, वो जज जो है ही ऑल्सो बिकम वेरी ड्रामेटिक इन दिस कि नहीं 10,000 तो भरना ही पड़ेगा, वरना ये वरना वो, ऐसे जैसे ये करते हैं. आस्क्ड हिम, डू वन थिंग, गो इनटू रिवीजन. सिंपल, यू हैव अ वे. आप रिवीजन में चले जाओ, अपने ऑर्डर जो कॉस्ट है उसको रिवर्स करके लेके आ जाओ. से बोला पॉसिबल है. आई टोल्ड हिम आई विल गिव यू द जजमेंट, गो एंड डू इट. एंड Wow. ही हैज गॉट टू डन, और उसका ऑर्डर हो गया. ठीक है, Ma'am, एंड ही इज आल्सो without नॉट फ्रॉम आवर dismiss, स्टेट. ma'am, without dismiss the complaint, we will go to the revision. कॉस्ट के ऊपर यस, yes, on Okay. every order go to revision court on every order. किसने बोला without dismiss of the complaint? ये किसने सिखाया आप लोगों को कि रिवीजन हम लोग सिर्फ कंप्लेंट जब डिसमिस होती है उसके ऊपर जाते हैं? किसने बोला आपको ये? Even if Most of such the any case, kind of order is passed against you, go and rush into the revision. Take the certified okay, copies out. Go to the upper court. Ask them to keep quiet. okay. Ma'am, I don't know, but because almost saw so many cases in the court, so after the dismiss, yeah, maybe withdrawal, so No, we there will is, go to the revision. because we are into that legacy ना, हमको वो ही पता है ना अभी तक. हमको रियलिटी Yes, ma'am. पता ही नहीं ना, बिहाइंड द पिक्चर सीन्स हम कभी गए नहीं है. We are not Yes, originally ma'am. touched. So that's why this is the Okay, thing what we are facing, no? okay, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am, for the Yes. information. You ma'am, just हाँ. one quick question. Yes, My I'm coming question to your is question. हाँ. little हाँ. upside down, but the question is that the process that you talked about, the waiving of cost application and by going to revision, does it also happen in case of any civil matter when there is an ex parte order that has been passed by the judges, and then there is a Yes. a cost Yes. imposed, and then Yes. okay, in Yes. that case also Yes. they can go. Okay. Yes. Even if the expiry, you go for set aside application, correct? Yeah. Okay. If the judgment is come,
and you are still into an ex parte mode, you go for order 9 rule 13, correct? Mhm. Correct, no? Or no? Yeah. If not, check with Yes. the check with the order also. I have no problem. Okay. अगर ऐसी बात हो जाती है, then they put you to the cost. ठीक है? Mhm. Crossing the limitation of the cross. ठीक है? You go into the revision process. Costing, I'm not saying if the fine is not much and the set aside application for the reason committed by you before the court is not satisfied, and for that reason if you go, then it will be, what will happen? Cost won't waive off, but your proceedings will stop here. Okay, this is the thing what it can be done. हो सकता है And कि आपका जो कॉस्ट है वो वेव ऑफ नहीं होगा आफ्टर रिवीजन में जाने के बाद में, ठीक है? अब मेरे को आप बताओ कि सिविल में रिवीजन होती है क्या? आपका जो क्वेश्चन है मुझे ये बताओ कि पहले आपने जो मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि आपने सिविल में सीपीसी के अंदर रिवीजन किधर पढ़ा है? सिविल में तो रिवीजन नहीं पढ़ा है. नहीं, 115 पढ़ा है? So ma'am, so I'm actually new to this field, so I might not have answered to all of these technical Oh. questions, but these questions are very interesting, and maybe that's the reason why I have Interesting. so much of You curiosity. can give, yes, that's why I'm saying na. For that, you attend regularly. You'll find the questions every day interesting, and I'll put it in that ways also na. Don't worry, Okay, we'll go a little slower, but I will make sure कि whatever I'm teaching you all, that will make 100% results to you all. That is my guarantee. Okay. Chalo, I hope 156.3 and in the case of 175.3 is clear to you all. There is no confusion. है ना? Today I taught you all how to do e-filing process, though by oral. Orally मैंने आपको बताया, but I tried कि आपको वो convey होना चाहिए. Then I told you what is 156 and 175 का कोई difference ऐसा कुछ खास आया नहीं है. कंप्लेन कैसे फाइल होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, प्राइमा फेसी क्या होना चाहिए, नेक्सस क्या है, आपके प्रेयर में क्या होना चाहिए, इशू प्रोसेस कंपलसरी होना चाहिए, नहीं है. अगर आपकी कंप्लेन डिसमिस हो जाती है, आगे मैं बताऊंगी कि उसकी रेमेडी क्या है. आफ्टर अगर वो कंप्लेन ही डिसमिस हो जाती है तो क्या हम उसको सेकंड कंप्लेन फाइल कर सकते हैं क्या उस चीज के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आज तक के लिए आई थिंक इट्स सफिशिएंट. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. मोस्ट Okay, वेलकम. thank you so much, ma'am. Good night, ma'am. मोस्ट वेलकम.